दोस्तों जरा सोचिए, अगर एक दिन कोई लड़की अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सिर्फ इतना लिख दे, एवरी र्यूमर इज ट्रू, फिर कुछ ही घंटों में वो किसी को अनफॉलो कर दे, पुरानी तस्वीरें गायब होने लगे और पूरे इंटरनेट पर सिर्फ एक ही नाम ट्रेंड करने लगे, क्या आप भी यही सोचेंगे कि कहानी खत्म हो चुकी है? या फिर क्या ये सिर्फ एक ऐसा सोशल मीडिया गेम है जिसे लोग अपनी अपनी तरह से समझ रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हर वो क्लू, हर वो वायरल दावा जिसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आखिर में आपका इंतजार कर रहा है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सच अभी तक सामने आया है वो शायद आपकी सोच से बिल्कुल अलग हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जब भी भारतीय क्रिकेट की बात होती है तो पृथ्वी शॉ का नाम हमेशा चर्चा में रहता है, कभी अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए तो कभी अपनी निजी जिंदगी को लेकर। पिछले कुछ दिनों से पृथ्वी शॉ का नाम क्रिकेट की वजह से कम और सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा सुर्खियों में है। कारण इन्फ्लुएंसर आकृति अग्रवाल दोनों के रिश्तों को लेकर अचानक ऐसी बातें सामने आने लगी जिन्होंने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में दोनों के बीच सब खत्म हो गया है या ये सिर्फ सोशल मीडिया की बनाई हुई कहानी है? पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक इंस्टाग्राम स्टोरी से। आकृति अग्रवाल ने अपनी स्टोरी पर कुछ ऐसी लाइनें लिखी जिन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने लिखा कि उन्हें कई बार धोखा मिला है और साथ ही एक लाइन जिसने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा, एवरी र्यूमर इज ट्रू। बस यहीं से सोशल मीडिया पर आग लग गई। लोगों ने बिना देर किए इस पोस्ट को पृथ्वी शॉ से जोड़ना शुरू कर दिया। स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे। इंस्टाग्राम पेजेस, यूट्यूब चैनल्स, ट्विटर्स, हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, आकृति ने अपनी उस स्टोरी में कहीं भी एक बार भी पृथ्वी शॉ का नाम नहीं लिखा, यानी ये सिर्फ लोगों का अंदाजा था, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। इसके बाद एक और खबर सामने आई। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि आकृति ने पृथ्वी शॉ को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। इतना ही नहीं, कथित तौर पर उनसे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी हटा दी गई है। बस यहीं से इंटरनेट ने अपनी कहानी खुद लिखनी शुरू कर दी। लोगों ने कहना शुरू किया, ब्रेकअप हो गया, कुछ ने कहा सगाई टूट गई, कुछ ने इससे भी आगे बढ़कर चीटिंग तक के आरोप लगाने शुरू कर दिए। लेकिन क्या इन दावों का कोई सबूत सामने आया? जवाब है नहीं। इन बातों की किसी भी पक्ष ने पुष्टि नहीं की। फिर कुछ दिन बाद आकृति की एक और इंस्टाग्राम स्टोरी सामने आती है। इस बार सिर्फ 4 शब्द, मिसअंडरस्टूड बाय मैनी, यानी बहुत से लोगों ने मुझे गलत समझा। बस इतना लिखते ही फिर से सोशल मीडिया पर बहस शुरू। कुछ लोगों ने कहा वो अफवाहों का जवाब दे रही हैं, कुछ बोले वो अपनी सफाई दे रही हैं, कुछ ने कहा वो किसी खास इंसान की तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन असलियत उन्होंने फिर भी किसी का नाम नहीं लिया, कोई रिश्ता स्वीकार नहीं किया, कोई रिश्ता खत्म होने की घोषणा भी नहीं की। यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर किसी ने नाम ही नहीं लिया तो इंटरनेट ने फैसला कैसे सुना दिया? आजकल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट हजारों कहानियां बना देती है, एक स्टोरी लाखों लोगों की अपनी अपनी व्याख्या बन जाती है और कई बार सच्चाई उन सब कहानियों से बिल्कुल अलग होती है। अब बात करते हैं पृथ्वी शॉ की। इन सभी चर्चाओं के बीच पृथ्वी शॉ की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उन्होंने ना किसी आरोप का जवाब दिया, ना किसी अफवाह पर प्रतिक्रिया दी, यानी उन्होंने पूरी तरह चुप्पी बनाए रखी और यही चुप्पी लोगों के बीच और ज्यादा सवाल पैदा कर रही है। लेकिन चुप रहना किसी आरोप को सच साबित नहीं करता, ये बात याद रखना बेहद जरूरी है। आज के समय में अगर कोई किसी को अनफॉलो कर दे तो लोग मान लेते हैं रिश्ता खत्म। अगर कोई दुख भरी स्टोरी डाल दे तो लोग मान लेते हैं धोखा मिला। अगर कोई फोटो हटा दे तो लोग फैसला सुना देते हैं। लेकिन क्या हर बार ऐसा ही होता है? जरूरी नहीं। कई बार लोग अपनी निजी वजहों से भी सोशल मीडिया बदलते हैं और कई बार लोगों की सोच हकीकत से बहुत दूर होती है। इस पूरे मामले में 2 तरह की बातें सामने आई। पहली जो वास्तव में देखी गई, जैसे इंस्टाग्राम स्टोरीज, क्रिप्टिक मैसेजेस, सोशल मीडिया एक्टिविटी जैसे ब्रेकअप, चीटिंग, सगाई टूटना, इनमें सबसे बड़ा फर्क यही है, पहली बातें दिखाई दी, दूसरी बातें अब तक साबित नहीं हुई। इंटरनेट का सबसे बड़ा नियम क्या है? अगर कोई बात वायरल हो जाए तो लोग उसे सच मान लेते हैं।
लेकिन वायरल होना और सच होना दो अलग बातें हैं। यही वजह है कि किसी भी वायरल खबर पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल आज भी साथ हैं या दोनों अलग हो चुके हैं? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी ना रिश्ते की पुष्टि की है ना ब्रेकअप की, और जब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आता तब तक इन सभी दावों को सिर्फ अफवाह या अटकलें ही माना जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है, सोशल मीडिया की दुनिया में कभी कभी सिर्फ एक स्टोरी पूरे देश की सबसे बड़ी खबर बन जाती है, और यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। क्या वो स्टोरी सिर्फ एक भावनात्मक पोस्ट थी या उसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जो अभी दुनिया के सामने आना बाकी है? इस सवाल का जवाब शायद आने वाले दिनों में मिल जाए या शायद कभी नहीं। फिलहाल सच्चाई सिर्फ इतनी है, आकृति की कुछ क्रिप्टिक स्टोरी सामने आई, उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी चर्चा का विषय बनी। पृथ्वी शॉ ने इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बाकी सभी बड़े दावे अब तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर भविष्य में इन दोनों में से कोई भी इस मामले पर खुलकर बात करता है तो यकीन मानिए हम आपको सबसे पहले पूरी और सटीक जानकारी देंगे। तो अगर आपको ऐसी ही वायरल खबरों के पीछे की असली कहानी जानना पसंद है, जहां हम अफवाह और सच्चाई के बीच का फर्क साफ करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें नहीं, हर वायरल कहानी के पीछे छिपा सच सामने आता है। और याद रखिए, इंटरनेट शोर मचा सकता है लेकिन सच हमेशा सही समय पर सामने आता है। मैं मिलती हूँ आपसे अगली ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक देखते रहिए TZS एंटरटेनमेंट, जहाँ सस्पेंस शुरू होता है एक सवाल से और खत्म होता है उस सच पर जिसका इंतजार पूरी दुनिया करती है।